नमस्कार। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज लहर पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आज बात करने वाले हैं संसद के हादसे को लेकर। जिस तरह के संविधान के 75 साल होने के बाद संसद में इस तरह की घटना निकलकर सामने आई है, कहीं न कहीं इसे अब तक की संसद की निम्नतर स्तर की घटना माना जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी कहीं न कहीं घायल हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के एक सांसद और मुकेश के ऊपर भी धक्का लगा है और दोनों ही आईसीयू में भर्ती हैं। 2 दिन उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा। लेकिन इस तरह के हादसे के बाद जिस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, हालांकि संसद की फुटेज संसद के द्वारा जारी नहीं की जाती है, लेकिन उसके बाद भी अब देखना यह होगा कि सांसदों के बीच जब इस तरह की जानकारी या फुटेज पहुंचती है तो आखिर गलती किसकी थी। इस पूरे मामले में जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि मकर द्वार पर बीजेपी के सांसद होने के बाद में राहुल गांधी और साथ ही साथ विपक्ष के सांसदों ने उस ओर से जाने का प्रयास किया। कहीं तथाकथित बातें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि गेट के बगल में काफी जगह थी, उसके बाद भी जानबूझकर उसी रास्ते से जाने की कोशिश की गई। लेकिन अब कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष नहीं सही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। एक बात जो यहां पर बात निकलकर सामने आई है वो बिल्कुल ये है कि सांसद पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जनता उन्हें चुनकर किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजती है और उसमें आपस में इतनी तलखी ये कि अगर धक्का मुक्की में कोई गिरा भी है तो उसे उठाना भी जरूरी नहीं समझा गया और किसी तरह देखकर आगे बढ़ जाना, ये इंसानियत की भी निम्नता यहां पर है। तो संसद, संविधान और सांसद होने के नाते जो निम्न स्तर इस समय संसद में पहुंचा है, उसको लेकर सवाल जाहिर तौर पे उठाए जा रहे हैं कि जिन्हें लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिन्हें लोग अपना नेता मानते हैं, उनके द्वारा अगर इस तरह की हरकत संविधान के मंदिर में, संसद में की जाएंगी तो आम लोगों का सड़कों पर क्या होगा, किस तरह का रोल मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है और अगर नेता ऐसा है तो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता इससे क्या कुछ सीख लेते हैं। बात यहां पर हम अभी पक्ष या विपक्ष की नहीं कर रहे हैं, वो आने वाले समय में जब मामला क्लियर होगा, क्योंकि वीडियो किसी के सामने नहीं है तो साफ तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि कौन कितना दोषी है, कौन कितना जिम्मेदार है। लेकिन अगर इस तरह की घटना हुई है तो बड़ी बात यहां पर यह होनी चाहिए कि तमाम चीजों को भुलाकर कम से कम जो सांसद गिर गए थे धक्का मुक्की में, जिन्हें खून आया है, जिन्हें चोट लगी है, उन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए। फिर वो पक्ष विपक्ष किस तरफ के हैं ये देखा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर इंसानियत सबसे ऊपर आती है। उसके बाद सांसद, संविधान और संसद में जाने को लेकर तकरार, वाद विवाद और जो भी प्रतिक्रिया आपस में होती है वो सब बाद में आती है। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति आने के बाद अक्सर इस बात को लेकर भी एक्सपर्ट्स के द्वारा और जो तमाम विश्लेषक हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि पहले जिस तरह से अटल जी को अजात शत्रु कहा जाता था, यानी कि विपक्ष के लोग भी उन्हें पसंद करते थे और यहां तक कहा गया अटल जी के बारे में कि अगर वो पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ते तो जीत जाते। तो ये स्थिति एक नेता की हुआ करती थी। ये भी कहना कोई बड़ी बात नहीं होगा कि हर कोई अटल जी जैसी शख्सियत नहीं रख सकता, लेकिन अपने काम के साथ ही साथ जनता के मैंडेट को स्वीकार करने के साथ अपने विचार प्रस्तुत करना अलग बात है, पक्ष विपक्ष में रहना अलग बात है। लेकिन खासतौर पर मन में इस तरह के ग्रजेस रखना कि आप किसी की धक्का मुक्की कर सकें, ये किस हद तक सही है, ये इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि संसद में ये निम्न स्तर पर पहुंच गया है, कि आपको भी लगता है कि तमाम सांसदों को इस ओर गौर करना चाहिए। और एक स्थिति ये भी है कि अब देखना चाहिए कि अगर इस स्तर पर सांसद और संसद में घटना हो रही है तो इसको लेकर आने वाले फ्यूचर और आने वाले वक्त में आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या राय है, आप जरूर हमें बताइएगा।